ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। शनि का महादशा या फिर राहु का महादशा, अनिद्रा जैसे बीमारी सबसे बड़ा समस्या प्रद रहता है और इसका समाधान सहजता से नहीं मिलता। रात को रात्रि बलि ये दोनों ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, और रात को इनका पावर ज्यादा रहता है। और आपको आप जानते होंगे कि शनि या राहु हो, अगर आप महादशा या अंतर्दशा चल रहा हो या साढ़े साथी हो, सुबह अगर नहीं जागते हो, नहीं उठते हो, तो याद रखना ये ग्रह आपके लिए सब वो ढेर सारे शारीरिक मानसिक रोग लाके खड़ा कर देते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि किसी भी कंडीशन में अलार्म देके सुबह सुबह जल्दी जग जाएं, और जगते ही पहला काम, जहां जगे चलो सीधा नहा के फ्रेश होके सीधा ठाकुर के घर में, गौ माता गौशाला में या मॉर्निंग वॉक में, ये तीन में से जो भी आपका सीरियल बनता है वहां पर चाहिए। इसके सिवा कोई और काम नहीं। कोई उखाड़ ताड़ मोड़ के नहीं कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। एनर्जी सपोर्ट ही नहीं करेगा, करोगे क्या? मैं इस समय बच्चों को बोलता हूँ कि 1 घंटा पढ़ाई कम करो, लेकिन माँ सरस्वती का या कुंदेंदु तुषार हार धवला 1 घंटा लो, ऑटोमेटिक पढ़ाई हो जाएगा। मानो मत मानो, आपका मर्जी। बहुत सारे माता पिता बोलते हैं इससे क्या होगा, पढ़ाई करने से ज्यादा याद रहेगा। मैं कहता हूँ 4 घंटा पढ़ा के देखो और आधा घंटा या कुंदेंदु करा के देखो, रिजल्ट हेल एंड हेवन का डिफरेंस आएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा, अनिद्रा का सबसे बड़ा कारण थकावट नहीं होना। सुबह सुबह धूम वॉकिंग करोगे, शाम को धूम वॉकिंग करोगे, इतना वॉकिंग करोगे कि थक जाओगे, तो बिस्तर में आने से तकिया सूंघते 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 फट से नींद आ जाएगा। इसके बावजूद भी नहीं आ रहा है तो याद रखना, इसका इलाज मनोवैज्ञानिक रूप में अत्यधिक तनाव, ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव स्ट्रेस, तनाव, चिंता के कारण निद्रा नहीं होता है, और इसका आदत धीरे धीरे इतना गहन और सघन बन जाता है जिसके लिए सोने में दिक्कत होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? बेस्ट टेक्निक है योग निद्रा। कभी कभार ये बीमारी ऐसे हो जाता है कि ब्रेन में ऐसे केमिकल को सिक्रेट करने लगता है कि जिसको शांत करना बहुत मुश्किल है, और ये एनर्जी इतना स्टॉक होने लगता है, इतना स्टॉक होने लगता है कि बिना हैप्पी ग्रह शांति यज्ञ के ये कभी भी रिलीज नहीं हो पाता है। इसके लिए हैप्पी चाहिए। हैप्पी मतलब हैप्पी सबसे 3 दिन का अखंड यज्ञ, हजारों, 1,500, 3,000 तक आहुति, घृत आहुति विद साकल्य, मेडिसिनल हर्ब्स के साथ तोड़ फोड़ के रख देता है। आपको विश्वास नहीं होगा, एक घर में कर रहा था गृह शांति वास्तु शांति का यज्ञ। उस घर में, अच्छा, वो आदमी भी बहुत अमीर था, हमारे उड़ीसा का ही था, बहुत अमीर, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का अकाउंट देखने का काम उसका था, बहुत टॉप लेवल का उड़ीसा का अकाउंटेंट। सोचिए, मेरे को उनका फीस था पर आवर का 10,000, तो इमेजिन कर सकते हैं क्या किस रेट का व्यक्ति होगा। घर भयंकर, वास्तु में परेशानी, चारों तरफ मकड़ा का जाल और बहुत सारे कीड़े मकोड़े। बेटी आत्महत्या करने के लिए बार बार तत्पर, बिजनेस डामाडोल, आर्थिक स्थिति गिरा हुआ, इतना बड़ा होने के बाद काम ही नहीं मिल रहा है, क्लाइंट ही नहीं मिल रहा है। 3 दिन का यज्ञ चला, बिलीव नॉट, ऐसा हैवी हवन बोला जिंदगी में कभी देखा नहीं, कोई इस एरिया में कोई किया नहीं। बाकी लोग भी आए थे भोज खाने के लिए, गृह शांति में तो ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, बोला ऐसा कभी देखा नहीं। घर काला हो गया हवन से, जितना मकड़ों का जाल था अपने आप टूट टूट के गिरने लगे, जितने कीड़े मकोड़े थे कहाँ भागे दिखाई नहीं दिए। जितना नेगेटिव एनर्जी, घर का वास्तु दोष था, जहां भी जो भी दगदगी लग रहा था, घर इतना हिट हो गया, इतना हवन से, धुआं से, हवन का एनर्जी से, 3 दिन में वो घर ही रिलीज कर गया। उनको वो बोले यस, भयंकर चेंजेस देख रहा हूँ इस हवन से। तो ये है कैपेसिटी ऑफ हवन। तो ऐसे कंडीशन पे करा लेना चाहिए। हाँ, कभी कभार 1 नहीं तो 2 कराना चाहिए, 2 नहीं तो 3 भी कराना चाहिए। उसके सिवा ऐसे हैवी एनर्जी को हिट आउट करके नहीं निकाल सकते हो, रिलीज नहीं कर सकते हो, पूरा ऑब्जर्व कर जाता है। ये छोटा छोटा जो गूगल जला लेना, ये भूत कर लेना, शुद्ध कर लेना, ये सब छोटा छोटा रेमेडी है, लेकिन बड़ा अगर कोई लंबा निजात पाना चाहते हो तो हाई पावर एकदम सीधा एटम बम फोड़ना पड़ेगा, तभी जाके वहां से नेगेटिव एनर्जी हटता है।
ब्रेन के अंदर से भी ठीक ऐसा ही है। ब्रेन में जो स्टॉक ऑफ एनर्जी रहता है राहु और शनि का, एक्सेसिव एनर्जी जो क्षरित होता है, रिलीज होता है, रेडिएट होता है, एमिट होता है, उसको स्टॉक हो जाता है, उसको किल करने के लिए, हील करने के लिए, डिलीट करने के लिए चाहिए 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का अनुष्ठान चाहिए हैबिली। तो आपको फिर पता चलेगा, नहीं तो ये सब भाषण प्रवचन लगने लगेगा, मतलब वो रेमेडी किया काम नहीं दिया, ये रेमेडी किया नहीं काम नहीं किया। 5 दिन बैठ फिर रेमेडी बताता हूँ क्या काम देता है। नेक्स्ट है, अगर नहीं आ पाते हो, नहीं कर पाते हो, इतना खर्चा करने का नहीं है, तो रिसर्च ऑन अग्निहोत्र। दोनों टाइम सूर्य अस्त सूर्योदय में 2 अग्निहोत्र, 5 रुपया का खर्चा है। मात्र 5 से 15 मिनट के अंदर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि शनि महादशा, 7.5 रुद्र राहु महादशा में आपके ब्रेन का इम्पल्सेस और तनाव और अनिद्रा और ओवर थिंकिंग 5 से 15 मिनट के अंदर कट करके रिलीज हो जाता है। प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ, किया हूँ, कॉन्फिडेंस है इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, इस प्रकार का अनिद्रा बीमारी अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहा है तो नाक में और नाभि में शुद्ध देसी गाय का घी डालिए। घी चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा या फिर मेरे को SMS या व्हाट्सएप करिएगा, मैं घी का व्यवस्था करा दूंगा। थोड़ा कॉस्टली होता है। शुद्ध देसी गाय का घी, औषधि युक्त। सोचिए, हमारा गाय जितने सारे औषधि खाते हैं, जंगल में चरने वाले, कुटी दाना वाले नहीं है, ऐसा गाय जंगल वाला गौशाला से। एक बूंद गाय का घी का कीमत समझ लेना, जब नाक में डालोगे, नाभि में डालोगे तो होता क्या है, क्या चमत्कार होता है। देखिए, कम प्रोडक्शन होता है लेकिन ओरिजिनल प्योर 100% मेरा गारंटी के साथ डाल के देखना नाक नाभि में, चमत्कार क्या होता है, अनिद्रा जैसे बीमारी दूर हो जाए। नेक्स्ट, अगर रात को नींद नहीं लग रहा है तो भ्रामरी, भ्रामरा, अनुलोम विलोम और जितना ज़्यादा हो सके श्वास प्रश्वास को दर्शन देखना स्वर विज्ञान के तहत, या फिर विपासना का आनापान सती करिए, नींद हो जाएगा। नींद के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है श्रीमद् भागवत गीता का पाठ। रात को सोते सोते गीता पढ़िए, हो जाएगा। नेक्स्ट है हनुमान चालीसा। 7 से लेकर जब तक नींद नहीं आए तब तक पढ़ते रहिए, किससे नींद नहीं आएगा देख लेंगे। नेक्स्ट है एक्यूप्रेशर पॉइंट। अगर नींद नहीं आ रहा है तो थंब में, इसके ऊपर, यहाँ पर और इसके ठीक नीचे, और एक्यूप्रेशर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, नेट में अवेलेबल है, और बहुत सारे मेरिडियन पॉइंट्स जहाँ पर मैग्नेट लगाइए, मेथी लगाइए, नींद आ जाएगा, तुरंत नींद आ जाता है, बढ़िया काम देता है। नेक्स्ट है एक्यूप्रेशर का जो पॉइंटर पैर में चलते हैं, पेड़, उसमें 15 मिनट चलने का दम है, बम के नींद हो जाएगा, काम में आता है। ये इससे अगर शनि महादशा में या राहु महादशा में कोई अनिद्रा जैसे बीमारी जीत गया है तो सिरोधारा 5 लीटर से 10 लीटर का तेल सर के ऊपर धारा दिया जाता है। किसी भी आयुर्वेद सेंटर में कर सकते हो, नहीं तो फिर मेरे पास आ जाना, यहाँ हमारे पास सिरोधारा का व्यवस्था है, करा देंगे। खर्चा होता है थोड़ा सा, उसका ज़्यादा खर्चा। इतना सारा तेल, आयुर्वेदिक हॉर्स ऑयल, ऐसा नहीं कि सरसों तेल में करा दिया, नारियल तेल में करा दिया, उसका कई सारे जड़ी बूटी से बनाया जाता है तेल, वो सबसे बेस्ट। नेक्स्ट है मिट्टी पट्टी। पेट में और पेड़ों मिट्टी पट्टी रखना, और कपाल में और आंख में दे दीजिए, नींद आ जाएगा। अनिद्रा का पीछे एक और कारण बनता है कि आंख में बहुत रात तक आप अगर मोबाइल के सामने बैठते हो, जो ब्लू किरणें हैं, नीला रश्मि, वो आंख में जाके रेटिना के ऊपर इफेक्ट डालता है, जिसके कारण नींद का जो हार्मोन है वो सीक्रेट हो नहीं पाता है। तो रात को मोबाइल वगैरह बंद करें। नेक्स्ट, रात को नींद नहीं हो, अच्छा हो, अनिद्रा जैसे बीमारी दूर हो, तो उष्ण पाद स्नान, थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, दोनों पैर को उसमें डुबाइए, और सर में गीला, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो ठंडा पानी पी लीजिए, सर में गीला कपड़ा दे दीजिए, और 5 से 15 मिनट तक डाल के रखिए, 100% नींद हो ही जाता है। नेक्स्ट है शरीर में एक्सेसिव मल विकार होने के कारण अगर नींद नहीं हो, शरीर में गर्मी, शरीर में गर्मी बढ़ रहा हो, तो स्टीम बाथ इज द बेस्ट रेमेडी। तो अगर आपके पास स्टीम बाथ है तो लीजिए, सोना बाथ है तो लीजिए, नहीं तो हमारे पास यहाँ पर सेंटर में है, आ सकते हैं। नेक्स्ट अनिद्रा का कारण एक्सेसिव ऐसा फूड जो अननेचुरल लगा लिए घर में, फ्रिज के अंदर बड़े बड़े डब्बा का जूस और पास्चराइज मिल्क, और ऐसा दूध जो नेचुरल नहीं है, पैकेट बंद, प्रिजर्वेटिव फूड, हॉट डॉग, वल्गर फास्ट फूड, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, या वो सब नहीं भी खाते हो तो एक्सेसिव टी। इस प्रकार के जितने सारे अननेचुरल, डब्बे बंद, प्रिजर्वेटिव दिया हुआ, कलर एडेड फूड, बोलते हैं हम तो चौपीकान पीते हैं, चौपीकान में भी केमिकल डोज दिया जाता है, उसमें कोई प्योर नहीं है। अगर है तो फिर घर में प्योर नेचुरल जूस निकालिए ना, पैसा रख के क्या करोगे,
ले आओ 10 किलो आम और निकालो जूस और पियो कस के। खीरा ले आइए, जूस बनाइए, पानी मिला के पीजिए, कॉन्सेंट्रेट में नहीं पीना है। गाजर ले आइए, खीरा में पानी मिलाइए, जूस बनाइए, पीजिए। जूस से पेट का जितना सारा मॉर्मेंट मैटर से निकाल देता है, तो शुद्ध साफ हो जाएगी। नेक्स्ट, एक्सेसिव एसिडिक नेचर इन द ब्लड। अगर खून में ज्यादा विषैला तत्व है तो फिर क्या करना चाहिए? तो पंचगव्य पंचकर्मा, पूरा शरीर शुद्धिकरण आपके पास है तो करा लीजिए, नहीं तो हमारे पास आइए, यहाँ पर करवा देते हैं। नेक्स्ट है 27 मिनट एंड 47 मिनट का योग निद्रा। बार बार अभ्यास करिए, फटाक से नींद हो जाएगा। और अनिद्रा बीमारी शरीर में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पेट में एसिड बढ़ता है, पेट को गर्म कर देता है, जिसके लिए नींद नहीं होता है। तो पेट को ठंडा करने के लिए मड़ुआ का पाउडर नहीं है तो बोलिएगा, भिजवाते हैं। मड़ुआ का पाउडर को पानी मिला के पी देना है सुबह सुबह, पेट ठंडा हो जाएगा। तीसरा है पालुओ, जिसको बोलते हैं अरारोट, हमारे देसी वाला, पेड़ का कंदा का पानी पी लीजिए, पेट ठंडा कर देगा, नींद होगा। नेक्स्ट है किंग क्वीन आसन। मेरे संजय G75 योगा गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स वाला चैनल में जाइए, वहां पर किंग क्वीन का 7 आसन है, मरकटासन सीरीज करिए। मेरुदंड जितना ज्यादा, स्पाइन ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, बहुत सारे ट्विस्ट एक्सरसाइज कराते हैं, नींद हो जाएगा। ऐसे दोनों उंगली को करके एक जगह में एक टक देखते रहना है, और फिर ये मुद्रा सबसे ज्यादा, और ये दोनों उंगली को यहाँ सटा के कुछ देर योग निद्रा में कर सकते हैं। या फिर चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, इन मुद्राओं का अभ्यास मिनिमम 5 से 7 मिनट सोते सोते नींद आ जाएगा। अगर पिट्यूटरी प्रॉब्लम के कारण अनिद्रा जैसे बीमारी है तो यहाँ पर थोड़ा सा तुलसी का पत्ता और चंदन लगा सकते हैं। और बेस्ट है अगर शुद्ध देसी गाय का गोबर, शुद्ध मजबूत स्वस्थवान गाय का गोबर, यहाँ थोड़ा सा टीका लगाते हैं। गोबर का टिकली चाहिए तो बोलिएगा, पहुंचा दूंगा। तो यहाँ पर लगाने से वो थोड़ा सा अनिद्रा जैसी बीमारी दूर होता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो शनि और राहु के महादशा में। अच्छा, अगर ये दशा अंतरदशा बहुत जीत गया है मतलब हेवा गया मतलब अघा गया मतलब पॉन्डर ओवर इट हो गया है, पूरे डिप हो गया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अग्नि स्नान भी कराया जाता है, ताकि पूरा राउंड करके आग जला के बीच में बैठा के उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मेडिसिनल हर्ब्स देके उसको कराते हैं तो काम में आता है। नेक्स्ट विषय बिंदु हो गया जिनके शरीर में कम पानी, यानी पानी कम पीते हैं, ऐसे लोगों के शरीर में एक शुद्ध बॉडी के लिए कम से कम 5 लीटर पानी चाहिए। अगर आप एक दिन में कम पानी पीते हो तो देखना पीला हो जाएगा, जिसके कारण बॉडी में हीट मात्रा बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जरूर पानी का मात्रा धीरे धीरे सिप करके पीना है। खाली पानी नहीं पीना है, पानी के साथ थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं, थोड़ा सा शिकंजी मिला सकते हैं, थोड़ा सा वो तुलसी का रस मिला सकते हैं। गोमूत्र अर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू होल बॉडी क्लीनिंग। तो गोमूत्र अर्क चाहिए तो भी बोलिएगा, आप तक पहुंच जाएगा अनिद्रा जैसे बीमारी के लिए। अनिद्रा के साथ और भी बहुत सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा, इस समय अगर धनु राशि धनु लग्न है और चतुर्थ में राहु चल रहा है तो भगवान बचाए, और इस समय नक्षत्र चेंज भी कर लिया शनि के नक्षत्र में, तो नींद होना थोड़ा सा समस्याप्रद रहता है। इस कंडीशन पे नींद नहीं होने का कारण बन सकता है। तो ये जो रेमेडीज हैं, इन रेमेडी को करने के साथ एक और चीज, अगर जिसको अतिग्रहीय ऊर्जा लेवल इफेक्ट कर रहा है, जैसे स्थापित योग है, राहु शनि एक घर में बैठे हैं, शनि केतु एक घर में बैठे हैं, ऐसे कंडीशन में, या अंगारक योग बना हुआ है, ऐसे कंडीशन में, या कभी कभार तो गुरु मंगली है आदमी, एक्सेसिव एनर्जी है तो भी, तो क्या करना चाहिए? अष्टम में है तो दक्षिण काली का कवच कंठ में धारण करिए। नवम वाला 10th वाला है तो हनुमान कवच धारण करिए। छठा में है तो माँ बगलामुखी का कवच धारण करिए। गुरु भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे 1991 वालों का गुरु भी इन्वॉल्व है शनि राहु के साथ। तो ऐसे में तारा तारिणी विथ भैरव और हनुमान का मिश्रित यंत्र का कवच धारण करना पूरे एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट एक कारण है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों हैं और उनका नाड़ी दोष है,
हो सकता है समनाड़ी हो या और जैसे, या फिर राशि दोष, राशि में मैत्री नहीं है, पति पत्नी लव मैरिज कर लिए या किसी कारणवश मैरिज कर लिए और एक सिंह है एक मकर है, कोई भी, मिथुन मकर में भी ऐसा कुछ, धनु मकर के साथ भी, धनु का पति मकर का पत्नी ऐसा हो गया तो भी, या फिर आपकी कुंडली में बता दिया जाता है कि ज्योतिषीय शास्त्र अनुसार आप कौन से लग्न से कभी भी शादी नहीं करना, दोस्ती नहीं करना, उसके साथ शादी कर लिए एक ही बेड में सोते हो, अलग अलग नहीं सोते हो, उसका मानसिक परिस्थिति और उसके मानसिक उग्रता, वो तो सो गया है लेकिन उसका एनर्जी आपको ऐसा हिट करेगा कि आपको सोने नहीं देगा, आपको अनिद्रा जैसे बीमारी होगा, आप सो ही नहीं सकते, उसका प्रेजेंस आपको पूरा फिजिकली मैग्नेट रिपल्सन जैसे होता है ना, ठीक ऐसे ही रिपल्सन होगा, एडजस्ट करते करते सो जाओ फिर भी जिंदगी भर उसके साथ कभी भी शांति से सो नहीं सकते। ऐसे कंडीशन में पति पत्नी अपना अलग अलग बेड में सोने का या अलग अलग रूम में सोने से अच्छा रहता है। पास बहुत मुश्किल है, दोनों मैग्नेट का ईस्ट नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे ना इतना रिपल्सन देता है कि नींद नहीं होता है, और हमेशा देगा ऐसा नहीं है, कभी कभार सोचो उसका एनर्जी बढ़ा हुआ है, उसके कुंडली में ऐसे कुछ दशा अंतरदशा गोचर में पाप ग्रहों का स्थिति बढ़ा है और आप साथ में सोते हो, उसके बॉडी से, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, उसके कारण आपका बॉडी में, देखो इसका मतलब नहीं कि पति पति को डिवोर्स दे दो मेरा बात सुन के, या मारपीट गाली गुलज करो और इसको वीडियो शेयर करके फिर बोलने लगो कि तो देखो तुम्हारे वजह से मेरा ऐसा हो, मत बोलना, बहुत गलत बात है। बहुत से लोग बोलते हैं बदला ले लेंगे, अबे क्या बदला ले लेगा, तेरा ग्रह के कारण तुमको वो कष्ट दे रहा है, चाहे कोर्ट कचहरी माली मकदमा, चाहे मारपीट, चाहे किसी भी प्रकार का रिवेंज या किसी भी प्रकार की परेशानी या किसी प्रकार का मान सम्मान का हानि, सहन करना सीखो। आप कौन हो बदला लेने वाला, बदला तो दुर्बल लोग लेते हैं, आप क्यों बदला लोगे, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे बदला लेके, हो सकता है पूर्व जन्म में आप किए हो, इस जन्म में वो कर रहा है, आप तो त्रिकालदर्शी नहीं हो, वो तो कुंडली देखने से पता चलेगा, तो इस जन्म में कर्म काट रहे हैं ऐसा समझो और छोड़ दो उसको। आप माफ नहीं कर पाते हो जिसके लिए अनिद्रा में फंस जाते हो, माफ कर दो, एक बूंदा प्रेम भाव उसको हृदय से दे दो, नींद आ जाएगा। प्रेम का कमी अनिद्रा का कारण, जीवन में कहीं ना कहीं दिल लगाओ, चाहे किसी कुत्ता से, चाहे किसी पोएट से, चाहे पौधा से, चाहे बिजनेस से, चाहे धंधा से, चाहे पानी से, चाहे बेटा से, चाहे कोई नहीं है तो आस पड़ोस से, कुछ नहीं हुआ तो सांप पाल के प्यार करो कि आपको डस ले और मर जाओ ठीक है, किसी ना किसी में दिल लगा लो, किसी ना किसी को, या फिर पेंटिंग कर लो, आपके जो हॉबी है उसके पीछे पड़ो, गिटार ड्रम सेट जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या गाना सीखने चले जाओ, कुछ ना कुछ हॉबी पालो। अति तनाव है, डिप्रेशन में जा रहे हो, कुछ ना कुछ करो, गड्ढा खोदो ढापो, गड्ढा खोदो ढापो, गड्ढा खोदो ढापो। इन सब के बाद अनिद्रा का एक और बड़ा कारण है, घर में अगर पीपल का गछ है, बड़गछ उठा है, दीवाल में उठा है, दीवाल फटा दिया है, ऐसे घर में पितृदोष पितृबाधा भयंकर रहता है। सिम्टम क्या है, भाई भाई में पटरी नहीं, झोल झमेला झंझट झगड़ा, बड़े गोर से बात करना, नौकर चाकर के द्वारा परेशानी होना, और आपके अंदर शक्तिहीनता होना, तनाव होना, और घर पुराना कहीं से गंद आ रहा है पता नहीं चल रहा है, अलग अलग भिन्न भिन्न बिलक बिलक गंद आना जो कि वहाँ है नहीं। सोचो कभी कभार देखना वहाँ से बड़े सुगंध आते हैं, कभी कभार दुर्गंध आते हैं, बोलते यार है तो नहीं सब साफ सुथरा, हम लोग इतना अमीर आदमी, मार्बल मोजाइक इंटीरियर डेकोरेशन बढ़िया घर बिल्डिंग घर, थोड़ी आचार्य संजय जैसे झोपड़ी में रहते हैं, ये गंद आ कहाँ ऐसे रहा है, पड़ोसी से भी आसपास कोई दूर दूर तक घर नहीं, कहीं भी कारण नहीं है, लेकिन गंद आ रहा है, समझ लेना कि उसका एक्टिवेशन हुआ है। तीसरा याद रखना, उस पेड़ में जो रहता है वो आपके घर के ऊपर धीरे धीरे प्रकोप डालने लगता है, ऐसे घर में अनिद्रा जैसी बीमारी सामान्य है। और याद रखना अनिद्रा का जितना जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए, और मुख्यतः अगर ग्रह जनित है तो जरूर करना चाहिए। धीरे धीरे अनिद्रा 1000 प्रकार का बीमारी को बना देता है, 1000 बड़े सारे बीमारी खेल फलडप खड़ा करता है। और देखना जितने सारे मलकंटक, भगंदर, मलद्वार में रोग अनिद्रा के कारण बनता है, पेट बीमारी, पेट का अल्सर, लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का, बहुत सारा रोग अनिद्रा, रात्रि अनिद्रा के कारण। नेचुरल अनिद्रा रहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अननेचुरल अनिद्रा बड़े सारे समस्या पैदा करता है। इसलिए
अपने कुंडली में अलग अलग ग्रह दशा के कारण भी कुछ अनिद्रा एक दशा अंतरदशा में देता है, या एक एक आदमी 6-6 महीना तक पढ़ते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसका इलाज करा लेना चाहिए। और मैं यहाँ पर पूरे वीडियो का आखिरी में बताऊं, मैं यहाँ लखनऊ दुर्गा माता मंदिर में कथा कर रहा था। एक व्यक्ति 6 महीना से सोया नहीं था, उसी दुर्गा माता मंदिर के पास रहता था। वो बाहर एक गणेश जी का मूर्ति है दुर्गा माता मंदिर में, थोड़ा सा ऊंचा में है, 3-4 मोहल्ला ऊपर में। वहां गए थे कथा करने, आज से 15-20 साल पहले। 6 महीने से सोया नहीं था। मैं बोला ठीक है अभी सो जाओगे। नाक में 2 बूंदा घी डाला, 3 दिन के बाद उठ के आया। मेरा पूरा टीम को इतना पैसा खुशी से दक्षिणा वस्त्र वगैरह दान किया कि क्या बताएं। और माइक में सबके सामने वो वीडियो है मेरा संजय जी 75 गो कथा चैनल में, कानपुर गौशाला कानपुर गौ कथा या लखनऊ गौ कथा में, कानपुर नहीं लखनऊ गौ कथा में है मेरे चैनल में। मैं वहाँ कथा करने गया था। तो और जिसको भी घी चाहिए कृपया बोलिएगा, व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए। मैं मेरा मैनेजर का नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात करके घी मंगवा लीजिएगा। थोड़ा कॉस्टली रहेगा, हमारा घी का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बहुत कम प्रोडक्शन होता है, ऐसा नहीं कि बहुत प्रोडक्शन हो जाता है, तो इसीलिए है। और ज़्यादा प्रोडक्शन होता तो अलग बात है, या फिर रामू घी या डुप्लीकेट घी दे देते तो मिल जाता। प्योर ओरिजिनल 100% गारंटी के साथ। दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस अनिद्रा जैसे बीमारी। और आपको पता हो घी ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग जैसे बीमारी को ठीक कर देता है, तो इसके लिए अत्यंत कारगर रहता है। इन सब के उपरांत इतना ही कहूँ, एक बात और, अगर घर में वास्तु दोष प्रचंड रूप में है, गलत वास्तु है, घर का केंद्र स्थान में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन है, साउथ ईस्ट, या घर का महिलाएं अगर पीड़ित चल रहे हैं तो साउथ ईस्ट में लेटरिन बाथरूम या किसी और प्रकार के पानी या कलर का मिसमैच होना, या डिग्री बढ़ जाना या घट जाना, ये सबसे बड़ा कारण होता है अनिद्रा जैसी बीमारी के लिए। अनिद्रा का और एक कारण होता है नॉर्थ ईस्ट। वहां भी अगर इस प्रकार की मिसमैच एनर्जी है या गलत प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन है तो भगवान बचाए। और उस समय शनि का महादशा है, और महिलाओं को स्पेशली या घर का मालिक को स्पेशली भगवान बचाए। तो वास्तु को ठीक करना डिग्री वाइज कलेक्टिवली अगर आप बैलेंस कर देते हो तो आपको नींद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपके राशि लग्न के अनुसार घर में कौन सा एरिया, मकर राशि हो तो कहाँ रहोगे, कुंभ राशि हो तो घर का कहाँ रहोगे, और मीन राशि हो तो घर में कौन सी जगह आपके लिए सुइटेबल है। अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो घर में कहाँ रहोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट एंड एनर्जेटिक रहेगा। आप सोचो, आप शुक्र क्षेत्री हो, तुला या वृषभ हो, और जाके मंगल के साउथ में रह जाओ, मंगल ग्रह का स्थान में रह जाओ, तो अनिद्रा होना स्वाभाविक बात है, इसमें कोई नहीं बचा सकता है। नेक्स्ट है, अगर शुद्ध देसी गाय का मट्ठा छाछ मिल जाए तो बढ़िया है। तीसरा है, गौ माता के पास बैठो और पीठ में ऐसे ऐसे हाथ फैलाओ, अनिद्रा जैसे दूर हो जाएगा। भ्रामरी मैं बता दिया ऑलरेडी। और आपका जो सोने वाला रूम है, मैं एक बहुत जल्दी वीडियो मेरे संजय जी 75 वास्तु गुरुकुल टेस्ट आस्ट्रो वास्तु गुरुकुल चैनल में स्पेशल एक सीरीज चालू करने वाला हूँ, बेडरूम वास्तु। उसका मेरे को अभी उसका मेरे लाइब्रेरी से मिला, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। बेडरूम कैसा होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए। सोचो मिसमैच कलर है आपके बॉडी के साथ, कोई लाइट कलर वगैरह, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, मर जाओ सोने का कोशिश कर करके नहीं सो पाओगे। यहाँ मेरे सामने वो किताब है, अभी वो बहुत सारे हैं, उसके अंदर से निकालना। तो उसमें मैं देख रहा था, उस विषय में बहुत पुरातन हमारे उड़ीसा के वास्तुशास्त्री उसके बारे में, हाँ मिल गया, दाम्पत्य सुख के लिए बेडरूम वास्तु, मतलब पति पत्नी कैसे बहुत अच्छे से सो सकेंगे। उसमें बताया गया है कि बेडरूम में क्या होना चाहिए, किस दिशा में बेड होना चाहिए वगैरह वगैरह। मतलब जो हस्बैंड वाइफ, न्यू कपल्स, मास्टर बेडरूम, घर के बड़े, इन सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो घर, देखो सब ठीक है, ग्रह व्रह सब ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य सब ठीक है, वास्तु के कारण अनिद्रा का बीमारी होता है। तो इन सारे बातों को अगर आप थोड़ा सा मद्देनजर ख्याल रखते हो, सेव हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, अनिद्रा जैसे बीमारी यूं ही छूट जाएगा। और ये अगर ग्रह जनित है तो देखिए कितना कच कर लीजिए, जब तक ग्रह शांति नहीं करते हो, मिनिमम 3 दिन का लगता है, 7 दिन का लगता है, नहीं करते हो, इससे निजात पाना तो मुश्किल है, क्योंकि वो स्टॉकअप एनर्जी
बिना ग्रह शांति के तो बॉडी से निकलते, रिलीज होते, डिलीट होते नहीं है। तो ये था अनिद्रा, शनि महादशा, राहु महादशा के समय। धन्यवाद, नमस्कार।